हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है फेसेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, टोटल इंग्लिश में है। इसमें क्या है, द 4 फेसेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर मेंस्ट्रुएशन, द फॉलिकुलर फेस, ओवुलेशन एंड द ल्यूटेन फेस। 4 फेसेस होते हैं जिनके सारे नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। द साइकिल बिगिंस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन व्हेन द यूट्रस शेड्स इट लाइनिंग। इसमें मैं बीच बीच में नंबर लिखती जाऊंगी, पहला दूसरा करके। दिस इज फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेस ड्यूरिंग विच फॉलिकल्स डेवलप्स इन द ओवरीज। ओवुलेशन इज द release of a mature egg, and the lutein phase is the time between ovulation and the next period when the uterine lining it maintain to prepare for a possible pregnancy। ये वाली मेरी वीडियो है ना, ये इंग्लिश जिनको चाहिए है इंग्लिश में उन बच्चों के लिए है, एंड जो इंग्लिश हिंदी दोनों में मिक्सअप चाहते हैं, समझना है ज़्यादा, तो उनके लिए मेरी एक वीडियो है मेरे चैनल पर अपलोड, वहाँ जाके समझ सकते हैं। वो इंग्लिश हिंदी दोनों में, जो इससे पहले की है वही। ये क्या है, हमारा पहला जो फेस है मेंस्ट्रुअल फेस, इसकी ड्यूरेशन क्या है, लास्ट अबाउट 2 to 7 days। देन इसमें क्या होता है, द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफिशियली बिगिंस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अ पीरियड विच इज व्हेन द यूटेराइन लाइनिंग इज शेड्स द एग्जिट टू द बॉडी एज मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। यूटेराइन लाइनिंग जो शेड इसकी जो होती है ना, यूटेराइन की परत जो टूट कर गिरती है, इससे जो होता है ना हमारे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, इससे हमें पीरियड आता है। इस पीरियड की बात हो रही है जो कि हमें 2 से 7 दिनों तक आता है। देन हम देखेंगे तो हमारा सेकेंड फेस है जो कि है फॉलिकुलर फेस। इसकी हम ड्यूरेशन देख लेंगे। कैन वेरी बट टिपिकली लास्ट अराउंड 13 to 14 days, 13 से 14वें दिन। देन इसमें क्या होता है, द पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करती है, stimulating the ovary to grow several follicles, each containing an egg. One follicle becomes dominant and begins producing estrogen, which thickens the uterine lining। ये हमारा दूसरा जो फेस है फॉलिकल फेस, ये हमारा हो गया है कंप्लीट। देन द थर्ड फेस इज ओवुलेशन। इसकी ड्यूरेशन हम देख लेंगे। ऑकर्स अराउंड द मिडिल ऑफ द साइकिल। ये जो हमारी साइकिल चलती है, जो एक एक महीने जो हमारा पीरियड आता है, जैसे कि पहले पीरियड से लेकर जो नेक्स्ट पीरियड आएगा उस टाइम की जो बीच का टाइमिंग होता है उस साइकिल कहते हैं, उसके बीच में ये होता है ओवुलेशन। टिपिकली ऑन द डे ऑफ 14 ऑफ अ 20 डे ऑफ साइकिल। अगर हमारी साइकिल जो है 28 डे की या 28 दिन की, तो उसके 14वें दिन ये आएगा होगा, जो ओवुलेशन की जो डेट है सॉरी। फिर क्या है, इसमें क्या होगा, ए सर्ज इन luteinizing hormone cause the dominant follicle to release a mature egg from the ovary. This egg travel into the fallopian tube where it can be fertilized। मतलब इसमें क्या है, जो ओवरी है ना वो एक एग रिलीज करेगी। ओवरी जो होती है ना हमारी बॉडी में, ये हमारे इसमें 2 हैं जो कि यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, इसमें जो लिखा हुआ मैं वो समझाने के लिए। ओवरी अगर एग रिलीज कर रही तो यहाँ तक आएगा जो कि है फॉलोपियन ट्यूब तक आएगा। इसमें लिखा हुआ है, आप देख करके समझ सकते हैं, जहाँ पर ये फर्टिलाइज किया जाएगा। ये लिखा है फॉलोपियन ट्यूब तक आता है, ट्रैवल करके जो है ओवरी से, जहाँ पर ये फर्टिलाइज किया जाता है। ओवरी ही जो होती है वो एक मैच्योर एग रिलीज करती है। मैच्योर मतलब हेल्दी एग, जो कि हमारा प्रेगनेंसी के लिए मतलब जो फर्टिलाइज हो सके। देन क्या है हमारा, ये हमारा लास्ट फेस है जो कि है ल्यूटेन फेस। लास्ट फॉर 14 days until द स्टार्ट ऑफ अ नेक्स्ट पीरियड। इसमें क्या होगा, द एम्प्टी फॉलिकल transfer into the carpus luteum which release progesterone to further prepare the uterine lining for a possible pregnancy। and ये वही चीज़ है जो डायग्राम मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ये वही डायग्राम है। इसमें आप देखेंगे थोड़े बहुत नाम मेंशन है। ये फॉलोपियन ट्यूब है, ये ओवरी है, 2 ओवरीज होती हैं ना, इसमें से पहले मतलब अगर एक मंथ में राइट साइड की ओवरी करेगी रिलीज एक, तो नेक्स्ट मंथ में लेफ्ट साइड की ओवरी। फिर ये फॉलोपियन ट्यूब है, एक मंथ में एक ही साइड की ओवरी जो है एक रिलीज करती है। ये एक इस तरीके से आएगा यहाँ तक। देन यहाँ पर हम देखेंगे तो ये क्या, ये सर्विक्स का एरिया है, ये वेजाइना के थ्रू जो हमें ब्लीडिंग आती है। देन वो यूट्रस है, थोड़े बहुत नाम मेंशन है, अगर आप बोलेंगे तो मैं नेक्स्ट डायग्राम ले आऊँगी।
जिसमें इसके सारे ही नाम मेंशन करके ले आऊँगी, जो कि आप समझ सकते हैं काफ़ी ईज़िली। देन अब हम चलेंगे जो हमारे इसमें 4 थे ना, ये हमारे चारों फेस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। देन इसके बाद हम देखेंगे जो हमारा ये है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इफ़ द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज, अगर हमारा जो एग है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, द कार्पेस ल्यूटियम, ये इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, जैसे कि ये मैंने अभी समझाया ना, ये हो गई ओवरी, यहाँ तक एग आएगा, देन यहीं पर फर्टिलाइज होता है, नहीं हुआ है तो क्या होगा ना कि द कार्पेस ल्यूटियम ब्रेक्स डाउन, hormones travel drop, and the cycle begins again with the start of a new menstrual period। मतलब फिर से हमारा menstrual period जो स्टार्ट हो जाएगा। अगर एक फर्टिलाइज नहीं होगा, प्रेगनेंसी मतलब कंसीव औरत नहीं कर पाएगी, प्रेग्नेंट नहीं होगी, तो फिर से जो है पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा आज का जो टॉपिक है ये ख़त्म हो गया है। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, मेरी वीडियो लाइक करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें, एंड आप अगर कहेंगे तो मैं इन पर भी नेक्स्ट वीडियो ले आऊँगी, अगर आपको इससे समझ में ना आया तो डीपली एक्सप्लेन करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।